हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 जो कि आईसीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन हम लोग जीएसटी चैप्टर का ले रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टैंडर्ड 10 का है और चैप्टर नंबर 1 का ये एक्सरसाइज 1A चैप्टर नंबर 1 का है। यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन अ दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ये जो फॉलोइंग जो ट्रांजैक्शन है विद इन दिल्ली यानी दिल्ली के अंदर का है ये ट्रांजैक्शन है और इसमें कुछ हम लोग को यहाँ पे फिल करना है कॉलम को, और ये कॉलम को जो फिल करना है वो अकॉर्डिंग टू डेटा हम लोग को करना है। जैसे कि यहाँ एमआरपी डेट 12,000 दिया हुआ, डिस्काउंट परसेंट 30% है, जीएसटी 18% है। तो यहाँ पे डिस्काउंट लिखना है। सबसे पहले देखिए एमआरपी जो 12% है, तो जैसे यहाँ पे बोला ना क्वेश्चन में ये दिल्ली के अंदर का है और ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन अ दिल्ली फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ नहीं खाली जगहों को भर देना है। तो यहाँ एमआरपी यानी किसी चीज़ का एमआरपी हम लोग का 12,000 है, डिस्काउंट परसेंट 30% है, तो जीएसटी परसेंट 18% है। डिस्काउंट क्या होगा? तो डिस्काउंट भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग को जानते हैं ना कि जो भी एमआरपी होता है, जैसे एमआरपी हम लोग का 12,000 है तो यहाँ 12,000 लिख देंगे और इसका 30% हम लोग निकाल लेंगे। ये एमआरपी में एमआरपी इक्वल टू 12,000 का 30% हो जाएगा, तो ये हम लोग का 00 यानी 30% मैंने 30/100, तो 0 से कैंसिल, 0 कैंसिल, तो 12 3 जा कितना होता है 36 होता है। और उसके बाद हम लोग 2 0 12 के बाद है और एक, तो ये 3,600 रुपया इसका हम लोग का डिस्काउंट हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, ये डिस्काउंट प्राइस, सॉरी ये क्या हो गया डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट जो है हम लोग का 3600 रुपया हुआ। अब उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट हम लोग का यहाँ पे 3,600 मिल रहा है वो भर देंगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगा, तो देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो क्या करेंगे, जैसे हम लोग का था 12,000 रुपया में एमआरपी था और उसमें हम लोग क्या करेंगे 3,600 रुपया जो है वो डिस्काउंटेड रेट जो है वो घटा देंगे। जैसे डिस्काउंट जो है 3,600 वो घटा देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0 और फिर 10 में 6 गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11 में 3 गया तो 8 यानी 8,400 होगा। तो डिस्काउंटेड जो सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस जो होगा डिस्काउंटेड वो कितना हो गया 8,400, तो वो यहाँ फिल कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग को जीएसटी मांगा है, तो जीएसटी के लिए देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जीएसटी ना ये विद इन दिल्ली है, इसलिए इसका जो केस होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो केस है वो हम लोग का इंट्रा स्टेट का केस है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब विद इन अ सेम स्टेट यानी एक ही स्टेट के अंदर होता है तो सीजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे सीजीएसटी जो होगा वो हम लोग का कितना होगा, तो जो सीजीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही लगता है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना था यहाँ पे 8,400 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 8,400 का अब जीएसटी रेट कितना है, तो देखिए यहाँ पे जीएसटी रेट जो है ना, सो जीएसटी रेट जो है 18% है। तो जब इंट्रा स्टेट का केस होता है तो उसमें सीजीएसटी जो होता है वो जो भी परसेंटेज रहता है उसका आधा % हम लोग का चल जाता है सीजीएसटी में, और एसजीएसटी में आधा % चल जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना 8,400 का, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग का जीएसटी 18% है तो इसका 9% जो है सो यहाँ लिख देंगे, यानी 9% हम लोग का इसमें चल जाएगा। जो भी सेलिंग प्राइस है उसी पे जीएसटी लगता है, लेकिन आधा % जो है जो जीएसटी रहेगा उसका हाफ जो है % वो सीजीएसटी के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा 9 चौक 36, हाथ में 3 और 9 8 72, 3 75 यानी 756 रुपया हम लोग का क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। तो एसजीएसटी भी सेम ही लगेगा 756 रुपया। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ फिल कर देना है बस, यानी यहाँ पे हम लोग का रुपीज़ जो है 756 और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 756 को भर देंगे। और आईजीएसटी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, आईजीएसटी हम लोग का नील हो जाएगा, क्योंकि जब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है यानी इंट्रा स्टेट का कंडीशन है उसमें आईजीएसटी हम लोग का नील हो जाता है। अब अमाउंट का बिल जो है वो हम लोग को निकालना। देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
8000। अब यहाँ डायरेक्ट भरेंगे, इसके लिए देखिए जो हम लोग का 8,400 रुपया था सेलिंग प्राइस वो लिखेंगे, और SGST 756 था वो यहाँ लिख देंगे, और 756 रुपया ये था। अब इसको सारा को हम लोग ऐड कर देंगे और जो है ना सो यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे फिल कर देंगे। 7 6 दूनी 12, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 4 18 और 1 19, हाथ में 1, 8 और 1 9, यानी 9,912 रुपया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम लोग जो है ₹9,912 जो आया था, यानी टोटल बिल जो है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ। आई होप कि ये आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, और अगर ये आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।